भाई मैं तो कोई गलत लोकअप देख रही थी, मुझे किसी ने बताया नहीं कि इस दफा लोकअप में सलमान खान भी आए हैं। करियर पर बात करने की बातें चल रही हैं और क्या क्या इतनी टी है कि समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन चलो शुरू करते हैं बिना किसी। मेरे को श्रेया कालरा से पूछना कि उसकी कमर नहीं रुकती पूरे शो का बोझ अपने कंधे पे उठाने से। बंदी सिंगल हैंडेडली पूरा शो चला रही है और सबकी असलियत बाहर ला रही है। वो आकांक्षा जिसका पूरा करियर सिंपैथी पे टिका हुआ था, इस दफा उसको भी सिंपैथी नहीं लेने दी श्रेया ने। मम्मी हमेशा बोलती है कि कोई कितना ही बुरा बोले तो मत बोलना, अपन तो अच्छे हैं। रियलिटी शो में तेरी जैसी एक घटिया औरत आती है। ऑडियंस में जो निबियां होती हैं, जिनको चीटर्स का कपल बड़ा क्यूट लगता है, उन्होंने आकांक्षा को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा था। यही होता है जब आप गलत बंदे को फेमस कर देते हो। कुछ इतना हुआ भी नहीं था, लेकिन जितना उस लड़की ने तमाशा किया, खाना खराब किया, उसका बिस्तर खराब किया, उसको चप्पल मारी, गंद बका, और ये सब करने के बाद भी शी वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस तो सही है। पहले भी रो रो के सच्ची बनी हूँ आज तक, अभी भी रो दूंगी, तो निबियां तो है ही मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एम सो ग्लैड होस्ट ने अच्छा पकड़ के मांझा उतारा इसका। और जो कह रहे थे ये अनफेयर है, श्रेया को भी सजा मिलनी चाहिए, भाई जुबान दोनों की खराब है। मैं श्रेया को डिफेंड नहीं कर रही, उसने भी बहुत गलत चीजें बोली है, लेकिन श्रेया ने किसी का खाना खराब नहीं किया, लोकअप की प्रॉपर्टी खराब नहीं की, किसी को चप्पल नहीं मारी, तो कैसा अनफेयर, कहाँ का अनफेयर। बट वैसे श्रेया का ही हौसला था कि उसने इतना सब झेल लिया। इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल कि आप खाने की तौहीन कर रहे हो। इंसानों की तो चला ये करते ही रहते हैं। बीएफ कैसे देख लेता है भाई, उसका बीएफ उसको जितना सपोर्ट कर रहा है ना, आप वो सपोर्ट ना मिलने पे शो में रोक के आए हो। उसका बॉयफ्रेंड अपनी बंदी को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, वो लाइफ में ऑलरेडी जीती हुई है। आपके बंदे जैसा नहीं है जो पहले आपको छोड़ गया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, फिर दोनों मिलके उसी बंदी पे चीट किया, फिर उसके पीछे दोनों एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं। वो क्या बोला था कि मेरे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई है, मैं बाहर जाकर इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ये मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगा और मैं इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, बिकॉज़ आई नो माय वॉन्ट। अपना करियर बना नहीं है और दूसरों का खत्म करने चली है। रोरो की सेक्सुअलिटी का मजाक उड़ाने वाली यहाँ दूसरों की सेक्सुअलिटी का स्टैंड ले रही है। हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। आई रोल द शो, आई वाज द मेन कैरेक्टर। जिन्होंने स्प्लिट्सविला ने देखा मैं बताती हूँ। तो उस शो में योगेश और इसका कनेक्शन बना था, लेकिन एंट्री हो गई योगेश की गर्लफ्रेंड रूरू की, तो उसने आकांक्षा को छोड़ दिया। फिर ये जलक और गणेश के कनेक्शन में घुसी, लेकिन गणेश ने भी इसको लाद करा दी। फिर मोहित अनुष्का में भी घुसी, उसने भी लाद करा दी। तो कहाँ का मेन कैरेक्टर, कौन सी स्टोरी लाइन? यू वर द साइड कैरेक्टर बेब, सिट डाउन। फरहाना बट फ्रॉम नाला सुपारा। और बाय द वे श्रेया चाहे गंदा बोलती है, बट इस शो का मेन कैरेक्टर तो वही है। पूरा शो वही चला रही है, वरना बाकी तो बैठे हैं भेड़ चाल में, एक दूसरे की चाट चाट के आगे जा रहे हैं। किसी की कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं है। और जैसे श्रेया ने परफॉर्म किया इस टास्क में, हमारी छोरी छोरों से कम है कि थोड़ी सी जुबान का मसला है बस, बाकी विनर क्वालिटीज तो है लड़की में। अच्छा ये भाई साहब को हर्षद को बताओ कि डेली सोप नहीं चल रहा, ये अभी तक उसी कैरेक्टर में बैठा हुआ है। स्टार्टिंग में सही जा रहा था, लेकिन अब इसका नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। अब तो शिवांगी अच्छा कर रही है, वैसे ऐसा लग रहा है कहाँ ही फंस गई, उसको मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है। अस शिवांगी अस। सूफी एंड स्पैरो शेयर द सेम प्रिंसेस। सूफी की इंडिविजुअलिटी थोड़ी दिखना शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो भीड़ का हिस्सा बन के गुम हो गया। रितेश बेचारा भी सोचता होगा किधर फंस गया, कभी सुनीता शो से बाहर करने का बोलते, कभी राम। एंड बाय द वे योर फेवरेट बॉय सेड दैट, कितने बाप है पता नहीं, भाई को शर्म है या नहीं। ऑडियंस भी ऐसे दोगली है, आई स्वेयर। श्रेया कुछ बोले तो उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उनके फेवरेट कुछ भी बकवास करे उसको नहीं बोलना होता किसी ने। योगेश वैसे भी अब आकांक्षा का चेला ही लग रहा था। इसकी रूटीन बस यही थी कि सुबह उठो, आकांक्षा के पीछे घूमो, फेक लव एंगल दिखाओ, फिर होस्ट से गाली खाओ, बाकियों के साथ भी आकांक्षा की बातें करो और फिर सो जाओ। ब्रोडिस का एस प्लेयर इधर साइड कैरेक्टर बना हुआ है, लेकिन अब आकांक्षा मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट रूम में है, तो अब योगेश की गेम भी नजर आएगी। सीक्रेट इन्होंने ऐसे बताया है कि हम वेट ही करते रह जाते हैं कि सीक्रेट अभी आएगा, अभी मसाला मिलेगा। लेकिन भाई ये कौन सा सीक्रेट है कि आप चोरी करते थे या तीसरा बच्चा नहीं किया? कुछ मजा नहीं आ रहा इनके सीक्रेट्स में। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि सुनीता जी कोई सीक्रेट बताए बगैर ही चलेगी। आई एम श्योर इनके सीक्रेट बहुत मसालेदार होने वाले थे। दो शी इज अ ब्राइट वुमन, आई डोंट नो उन्होंने कैसे इतनी जल्दी हार मान ली, बट आई एम श्योर शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। इट मेक्स मी सैड कि अच्छी खासी बबली और अच्छी नेचर वाली औरत इतना कुछ से गुजर के क्या हो चुकी है। आई हेट अवर ओल्डर जनरेशन फॉर दिस। उन्होंने ये सिखाया हुआ था कि बेटा जो भी हो, शोहर तो देवता है, वही ठीक है, वो जो मर्जी उसकी हर चीज बर्दाश्त करनी है, ज्यादा सर पे चढ़ाने का नतीजा यही होता है भाई। मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट कम्प्रोमाइज। शिल्पा शिंदे तो लॉकअप की सदफ है, कुछ भी बोलती रहती है, अपने गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई करती है। उन्होंने किसी को गलत एक्यूज किया था तो उसके लिए वो गिल्टी है, दैट्स इट। कोई अगर मगर नहीं, आप गलत और गलत हो, बात खत्म। ये झुंड वाले भी सारे दोगले हैं। पहले कहते थे वो गलत है, लेकिन जैसे ही वो आई सब शिल्पा शिल्पा शिल्पा। वो तो शिल्पा ने किसी को लिफ्ट नहीं करवाई, वरना सारे उसको भी भेड़ चाल में इंक्लूड करने बैठे हुए थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पम्मी को क्या हो गया शो में। शी इज फनी, मतलब देसी ब्लिंग में उसको देखा था, शी वाज सो टॉक्सिक देयर, उसको वहाँ जेला ही नहीं जाता था, लेकिन अभी आई काइंड ऑफ लाइक हर। मतलब घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग वही है, नॉट वरुण, बिकॉज वरुण को पता ही नहीं है कि किधर रुकना है। हर चीज का मजाक बनाया होता है उसने, फिर सॉरी बोल देता है, दैट्स रिडिकुलस।
आपको पता होना चाहिए कि कितना मजाक करना है कितना नहीं। किसी की गर्लफ्रेंड के छोड़ने वाले ट्रॉमास पे या सेक्सुअलिटी पे ये सब मजाक नहीं होता। You should know where to stop। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राम कपूर वैसे ड्रामा करने और चीटिंग जस्टिफाई करने के अलावा पार्ट टाइम तीले लगाने का काम भी करते हैं। जब आकांक्षा चमोला को पता चला कि श्रेया ने उसका सीक्रेट रिवील किया तो श्रेया ने अपनी रीजनिंग दी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया था इसलिए मैंने रिवील किया। राम कपूर जी इसको अलग ही डायरेक्शन दे रहे थे। कहते श्रेया ने बोला क्यों। इट वॉज फनी बट चीटिंग चीटिंग होती है अंकल जी, गलती से कुछ भी नहीं होता। इट्स अ चॉइस। शाहरुख खान धीरज साहब तो दिख ही नहीं रहे। ओवर कॉन्फिडेंस ऑन टॉप है लेकिन स्क्रीन टाइम बिल्कुल जीरो। और जो श्रेया ने ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ा है इनका ना मजा आ गया देख के। एक हाथ से पकड़ के फ्लेक्स कर रहा था, ले कर ले फ्लेक्स अब। दैट्स इट। अभी कुछ इंडियाज बेस्ट डांसर के बारे में बातें बोलनी है जो बहुत टाइम से मैं कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन बोले बिना गुजारा नहीं हो रहा। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी पोस्ट पे इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। लेट्स गॉसिप देयर इज वेल। तो चलो उस शो की बात करते हैं जो कि अब सेम नहीं रहा। उसकी तरह ये शो भी बदल चुके हैं। तो मुझे नहीं पता इन्हें नया जज लाने की क्या जरूरत थी। 3 जज बहुत है। अभी एक तो 4 जज बिठा दे, ऊपर से कोई गेस्ट आता है उसको भी उधर बिठा देते हैं। जजेस पैनल कम और ऑडियंस ज्यादा लग रही होती है। It was completely unnecessary to bring जावेद जाफरी to the show। बिला वजह मार्क्स काटता रहता है सबके। 90s का जमाना ही चल रहा है। करिश्मा की वही घिसी पिटे 2 सेम लाइंस। ये बहुत ही चुस्त परफॉर्मेंस थी, ये बहुत ही चुस्तेश्वरी परफॉर्मेंस थी। ला ला ला। इट्स सो इरिटेटिंग। एटलीस्ट मधुरी या मलाइका या इवन सोनाली भी अच्छे कमेंट्स करती हैं। उन्हें देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। करिश्मा के कमेंट्स देखना ना देखना एक बराबर है बिकॉज उसने एक ही बात बोलनी होती है, लो लो लव। बैटलमैन का पैटर्न सेम हो। जो परफॉर्मर ऑफ द वीक होता है उसको ही जिताता है। दूसरा बंदा जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर बेटर रखो यार, मजा भी आए थोड़ा। दैट्स इट। अगर इधर तक पहुंच गए तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय yapping। Who's your favorite from these shows? Tell me in the comment section and guess which video is coming next on popular demand of 3 people. Bye. म्यूजिक